इस वीडियो के क्लिप पर बताया जाता है कि पंजाब में प्लस सिंध में गन्नम की नई इमदादी कीमत क्या बताई गई है। सब दोस्तों को पता है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान ने एक बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी करवाया था कि पंजाब का जो रेट होगा 4,000 रुपये, सिंध का जो रेट होगा वो भी 4,000 रुपये, बलोचिस्तान का रेट जो होगा वो भी 4,000 रुपये, खैबर पख्तूनख्वा का भी रेट जो होगा वो 4,000 रुपये। उसके बाद जब वोट हुए, वोटों के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, मरियम नवाज़ वज़ीर आला बनी, तो मरियम नवाज़ ने ऐलान किया कि गन्नम का रेट जो होगा 3900 रुपये पंजाब का, 4,000 रुपये इमदादी रेट सिंध का। नाज़रीन, उसके बाद सच्ची बात है, जब किसानों की सबसे पहले थ्रेशर लगी थी सिंध में, वहाँ पर जो मंडियों में सबसे पहला रहीम यार खान की मंडियों में रेट लगाया गया था वो 4,350 रुपये फी मन का रेट लगाया गया था। लेकिन किसान बड़े खुश हुए थे अगर उन्होंने सोचा था कि गन्नम का रेट इमदादी रेट पर गन्नम ज़रूरी सेल होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जब पंजाब में बारिशों की वजह से और भी गन्नम लेट हो चुकी थी, जब सबसे पहले पंजाब वाली गन्नम मंडियों में आड़ती हजरात ने ली थी, तो उसका रेट जो लगाया गया था वो 2425 रुपये मन, समझ लें ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 रुपये 100 kg। लेकिन रूल चुके थे पंजाब वाले और साथ में सिंध वाले, क्योंकि सिंध वाले रूल इस वजह से चुके थे क्योंकि अक्सर लोगों ने गन्नम जो रख ली थी, शुरू में गन्नम स्टॉक कर ली थी कि बाद में गन्नम का रेट बढ़ेगा और हम सेल करेंगे। और पंजाब वाले थे वो बारिशों की वजह से लेट हो गए, उनको तो वैसे ही रेट 2425 रुपये 7,000 रुपये 100 kg लगाया गया। वो तो वैसे ही परेशान थे, रूल चुके थे कि गन्नम का रेट इस साल बहुत कम मिलने वाला है। तो अभी किसानों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। आपको पता ही होगा कि 20-25 दिन पहले गन्नम का जो रेट था 100 kg गन्नम ने 8600 रुपये को टच किया, लेकिन गन्नम फिर दोबारा वहीं की वहीं आ गए 2400-2500 रुपये 7,000 रुपये 100 kg। असल वजह यह बनी कि हुकूमत ने गन्नम पर टैक्स लगा दिया, मिलों पर टैक्स लगा दिया। मिल वालों ने कहा कि हमने आटा जो है वो महंगा देना है, हमने 4,000 रुपये फी मन आटा देना है। तो इस वजह से जो गन्नम का रेट है वहीं का वहीं नीचे आ गया 7,000 रुपये 100 kg, 2400-2500 रुपये, 6400-6500 रुपये पर गन्नम पहुंच गई। लेकिन अभी तक जो है मरियम नवाज़ ने ऐलान दोबारा किया है कि गन्नम जो है किसानों से, फ्लोर मिल वाले और आड़ती हजरात लेंगे उनसे, जब हमारी गन्नम ख़त्म होगी, बाहर के मुल्क से मंगवाई हुई, तो तब हम गन्नम खरीदेंगे। अब आप सब किसानों को पता है कि तकरीबन जो गन्नम है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जब सारी गन्नम ख़त्म हो जाएगी तो हुकूमत के गोदाम जो है तकरीबन ही खाली हैं। जब हुकूमत गन्नम लेगी तो साफ ज़ाहिर है आड़ती हजरात और फ्लोर मिल से तो गन्नम का रेट 4,000-4,500 रुपये पर फी मन पहुँच जाएगा, इमदादी रेट। लेकिन इस साल शहबाज शरीफ की हुकूमत में सच्ची बात है किसान बहुत ज़्यादा रुल चुके हैं, किसानों को इमदादी रेट नहीं मिला। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो जब भी इमरान खान जो भी रेट इमदादी बताते थे वो किसानों को मिलता था, इमदादी रेट से भी ऊपर ऊपर गन्नम सेल होती थी। असल वजह यह बनी कि हर बंदे ने इस साल 2023 में 24 में गन्नम जो बहुत ज़्यादा काश्त की गई थी, जैसे मिसाल के तौर पे एक दोस्त है मेरे, उनकी 2 कनाल सिर्फ जगह थी, वो हर साल सब्ज़ी वगैरह लगाकर लाखों रुपए कमाते थे, तो उन्होंने भी देखो देख गन्नम काश्त कर दी। और वो कह रहा था कि मेरा तो बहुत बड़ा निज़ाम चल रहा था सब्ज़ी के ऊपर, तो मैं गन्नम काश्त करके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो इसलिए आप सोच समझ कर फसल लगाएं, क्योंकि ये शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, अगर आपके 10 एकड़ रकबे हैं तो आप 10 में से हर एकड़ और काश्त करें, आप सिर्फ एक ही फसल काश्त ना करें, क्योंकि इसकी हुकूमत में कोई पता नहीं है कि कोई किसी भी फसल का रेट बढ़ सकता है। अब सबको पता ही होगा, जब तिल्ली का रेट 45,000 रुपये पिछले साल था, इस साल हर बंदे ने तिल्ली काश्त की, तिल्ली का जो रेट है 10,000 11,000 रुपये पर आ गया। उससे पिछले साल आपको पता है जब गंदम का रेट 14,500 रुपये था फी 100 kg, अब फी मान आ चुका है 2400 रुपये 100 kg आ चुका है आपके सामने 7,000 रुपये पर। तो अभी तक किसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके सामने पिछले साल 14,500 रुपये 100 kg सेल हुई थी, इस साल 100 kg जो है 7,000 रुपये आधी कीमत जो है नीचे आ चुकी है। अब जो है बाकी फसलों के कौन से आपके सामने रेट खड़े हुए हैं, मुंजी वाले हैं वो अपनी जगह पर परेशान है इस हुकूमत में। मुंजी वाले को जी हाईब्रिड मुंजी का रेट लगाया जा रहा है, हल्की क्वालिटी का, वो 1,700 रुपये से लेकर 1,900 रुपये फी मन, और जो नॉर्मल क्वालिटी की है वो 2,000 रुपये से लेकर 2,100 रुपये के दरमियान, और जो अच्छी क्वालिटी की मुंजी है वो
2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये के दरमियान। आपके सामने मुंजी वाले अपनी जगह पर रुल चुके हैं, तिली वाली अपनी जगह पर परेशान है, मूंग वाले बारिशों की वजह से रेट की वजह से अपनी जगह पर परेशान है, कमांद का इस साल रेट नहीं बताया जा रहा है, गन्ने वाले अपनी जगह पर परेशान हैं। तो इस साल इस हुकूमत का नहीं पता कि किस चीज़ का रेट बढ़ेगा। आपको पता है पिछले साल चिकंदर वाले बहुत ही अच्छे रह गए थे, चिकंदर का किसानों को बहुत ज़बरदस्त रेट मिला था। इस साल तकरीबन ही हमारे ज़िला बखर मनके साइड पर 1150 एकड़ काश्त हो रहा है। चिकंदर बहुत ज़्यादा काश्त हो रहा है, क्योंकि चिकंदर में जब मिल वाले लगवाते हैं तो जो भी रेट कहते हैं वो देते हैं। आप सबको पता होगा इमदादी रेट किसे कहते हैं। इमदादी रेट, इमदादी नाम भी इसलिए रखा गया कि ये हुकूमत की तरफ से इमदाद होती है, ये किसानों के लिए सपोर्ट प्राइस होती है। जैसे अगर ये सपोर्ट प्राइस ना हो, जैसे सब्जियां वगैरह मंडियों में हम ले जाते हैं वैसे गलती सड़ती फिरती हैं, तो ये गंदम भी उसी तरह से रुलती फिरती। लेकिन ये इमदादी रेट इसी वजह से रखा गया है। लेकिन किसान अभी तक रुल रहे हैं, किसानों को इमदादी रेट नहीं दिया जा रहा। अल्लाह से दुआ करें कि गंदम का रेट बढ़ जाए, लेकिन सुनने को लगा कि 12वें महीने में गंदम का रेट बढ़ेगा ज़रूर, क्योंकि उस वक्त तकरीबन ही गंदम ने काश्त होना होता है और खाने के लिए भी कई लोगों के दाने ख़त्म होते हैं, और उस वक्त गंदम का महंगा होने के चांस हैं। क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा लोगों के बिल आ रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए गंदम पड़ी हुई है, गरीब लोग हैं, वो खाने वाली गंदम सेल करके बिल उतार रहे हैं। हर बंदे का 14,000, 12,000, 15,000 बिल आ रहा है इस साल। गरीब लोग जो हैं वो अपनी जगह पर परेशान हैं।